नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव और सबसे पहले समाचारों में बात करते हैं हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे सीधा संवाद। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार के 8 साल हुए पूरे। भाजपा इस मौके पर आयोजित करेगी जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को दी सौगातें। और ज्येष्ठ मास के तीसरे मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की लगी कतारें। पूजा अर्चना के साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ व भंडारों का हो रहा है आयोजन। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे तो किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी शिमला के रिज मैदान से एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसी दौरान पीएम केंद्र सरकार की चल रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। उसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने 8 साल के कार्यक्रम पूरा होने पर एक कार्यक्रम का जो आयोजन करना था और उस कार्यक्रम के लिए स्थान के चयन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी शिमला और शिमला का ऐतिहासिक रिज का मैदान इसका चयन किया है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। हम बहुत उत्साहित हैं। इसी के साथ पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसमें करीब 10 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के खाते में पैसे जाएंगे। पीएम मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर एक रोड शो भी करेंगे। इस गरीब कल्याण सम्मेलन के मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के शिमला दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। सभी सड़कों पर झंडे, बैनर लगाए गए हैं। आम लोगों और पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस को सभी मार्गों पर तैनात किया गया है। केंद्र की मौजूदा सरकार ने कुल 8 साल पूरे कर लिए हैं। नीतियों, नियत के हवाले से कहें तो सत्ताधारी दल इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्रतिबद्ध सरकार के तौर पर परिभाषित कर रहा है। भाजपा ने इस मौके पर बड़े स्तर पर जनता से संपर्क अभियान की योजना बनाई है, जिसमें केंद्र के कई मंत्री भी अपनी भागीदारी करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में 8 साल पूरे कर लिए हैं। पहले 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो 30 मई 2019 को उन्होंने दोबारा सत्ता संभाली। नरेंद्र मोदी की सरकार के ये 8 साल देश में विकास और विश्वास के 8 साल रहे हैं। इन 8 सालों में देश ने ऊर्जावान प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से प्रगति की, तो गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं का तेजी से सशक्तिकरण हुआ। ये 8 साल रहे हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, जिसके दौरान समाज का हर वर्ग सशक्त हुआ है। बीजेपी मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े के तौर पर मना रही है। इस दौरान भाजपा नेता और पदाधिकारी 8 अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार के कार्यों और उपलब्धियों की चर्चा कर रही हैं। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार के 8 साल
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हैं और पीएम मोदी ने भारत की राजनीति का कल्चर बदल दिया है। मैं जब अब कम समय में 8 साल की गाथा तो बताना बड़ा मुश्किल है और किसी के लिए भी इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर पहली बात कहेंगे तो मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नड्डा ने यह बताया कि कैसे मोदी सरकार की नीतियों की वजह से कोरोना की जंग के बावजूद देश तरक्की की राह पर बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, हमारे आईएमएफ ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया है। दैट मीन्स 12% लोग बीपीएल के दायरे से निकल करके गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए। उसी तरीके का दूसरा प्रोजेक्शन रहा कि जहां अति गरीब की संख्या 1% थी, वो भी रिड्यूस होकर के 0.8% आ गई है और उसको भी स्टेबल रखा है। ये सारी कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के आपदा में और इसके साथ साथ बाकी सारी चीजों में। पीएम मोदी और सरकार की योजनाओं की खूबसूरत झलक बीजेपी मुख्यालय पर देखी जा सकती है, जहां पर प्रदर्शित किए गए चित्रों से योजनाओं को समझने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने नमो ऐप पर करोड़ों युवाओं और नागरिकों तक पहुंचने के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की। नमो ऐप के इस स्पेशल प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव फीचर्स भी हैं। प्लेटफॉर्म पर वीडियो, ग्राफिक्स और आर्टिकल्स का एक बेहद समृद्ध संग्रह है, जो मोदी सरकार द्वारा 8 वर्षों में किए गए कार्यों का पूरा विवरण देता है। इसमें गेमिफिकेशन द्वारा संचालित बहुत सारी विशेषताएं हैं और जहां युवा हिस्सा ले सकते हैं, वो अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं, पॉइंट्स के रूप में अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत हो सकते हैं और यहां तक कि मर्चेंडाइज भी जीत सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी के हस्ताक्षर वाली मोदी एट 20 किताब भी पा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को पीएम मोदी के साथ बातचीत करने का भी मौका मिल सकता है। टेक अ प्लेज सेक्शन में संकल्प लेकर नागरिक राष्ट्र निर्माण की विभिन्न पहलों पर समर्थन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी के गरीब कल्याण पखवाड़ा के दौरान देश भर के 15,000 से ज्यादा मंडलों में संपर्क अभियान चलेगा। भाजपा का ओबीसी, महिला, युवा, किसान और SC/ST मोर्चा भी संपर्क अभियान चलाएगा। सभी केंद्रीय मंत्रियों को 2 दिन के अलग अलग राज्यों में प्रवास करने की भी योजना है। भाजपा का युवा मोर्चा विकास तीर्थ यात्रा निकालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों से तीर्थ स्थलों को साफ सुथरा रखने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को साफ सफाई बरतने और कूड़ा न फैलाने के लिए आग्रह किया था। इसके बाद से केदारनाथ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं में इसका खासा असर देखने को मिला है। खूबसूरत होगा देश का हर छोर जब हम करेंगे सफाई चारों ओर। जी हाँ, एक साफ सुथरे और स्वच्छ समाज में ही एक स्वस्थ दिमाग का विकास होता है और एक स्वस्थ दिमाग ही देश को विकास की ओर अग्रसर करता है। स्वच्छता के इसी महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और गंदगी मुक्त स्वच्छ भारत बनाना है। 29 मई 2022 को भी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस पर जोर देते हुए तीर्थ स्थलों को गंदगी मुक्त बनाने पर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं।
लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे पवित्र स्थलों पर गंदगी न फैलाने का आग्रह किया और पूजा दर्शन के साथ साथ स्वच्छता की साधना करने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में की गई इस अपील का असर सीधे केदारनाथ में भी देखा गया, जहां श्रद्धालु कहीं साफ सफाई करते नजर आए तो कहीं अन्य श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते। प्रधानमंत्री की मन की बात देख करके हम सभी यात्रियों ने एक अभियान चलाया है, जिसमें कि हम लोग जो पहला कूड़ा है उसको डस्टबिन में डालें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन पे जो सफाई अभियान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो हम तीर्थ समाज से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यात्रा व्यवस्था बहुत अच्छी है और कूड़ा उठा के हम जो है डस्टबिन में डालते हैं। मन की बात की कार्यक्रम देखा और अभी हमने रचना साफ सफाई कर रहे हैं और हम जब भी यहाँ पर आएंगे तब भी हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और कचरा फैलाने वाले को जागरूक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बातों से स्वच्छता अभियान का जो अभियान चलाया उन्होंने केदार धाम में, हम सब तीर्थ पुरोहित समाज उनसे प्रेरित खुश होकर ये अभियान शुरू कर रहे हैं और जब तक रहेगा धाम में स्वच्छता का ये अभियान चलाते रहेंगे। माननीय मोदी जी की मन की बात से प्रेरित होकर हम लोग केदारनाथ धाम में सफाई अभियान चला रहे हैं और भविष्य में ऐसा कूड़ा न फैले इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद कहीं कोई श्रद्धालु अपने ठहरने के स्थान के आसपास सफाई करता नजर आया तो कहीं कोई श्रद्धालु यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ करता दिखा। कई सामाजिक संगठनों ने भी साफ सफाई का बीड़ा उठाया और लोगों को इसकी महत्ता भी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में की गई इन बातों का असर केदारनाथ आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर साफ नजर आया, जो ये चरितार्थ करता है कि तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत स्कॉलरशिप की मदद पहुंचाई जा रही है और इस पहल के तहत ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी मदद पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, अंत्योदय योजनाओं के जरिए हर महीने 4,000 रुपए की व्यवस्था भी की गई है। बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस पहल के जरिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसे शब्द बोलता है तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है जिनके सर से कोरोना की वजह से माँ बाप का साया उठ गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कई सुविधाएं जारी की। प्रधानमंत्री ने स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी सौंपा। पीएम ने इस मौके पर बच्चों की तकलीफों का भी जिक्र किया और कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ऐसे बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। जो चला जाता है उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने बताया कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए बच्चों की कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म के खर्चे को भी उठाया जा रहा है। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स भी उसमें मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपए हर महीने की व्यवस्था भी की गई है।
सरकार उनके स्वास्थ्य की भी चिंता कर रही है और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से इन्हें आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा इन बच्चों को हासिल होगी। बच्चों के लिए सरकार ने संवाद सेवा भी शुरू की है। इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो है ही नहीं, लेकिन एक कोशिश सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। संवाद हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों से बच्चे मनोवैज्ञानिक विषयों पर सलाह ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। पीएम ने इस दौरान याद किया कि कैसे पीएम केयर्स ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद की और इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका। पीएम ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। स्वच्छ भारत मिशन हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर हर घर जल अभियान, बीते 8 वर्ष गरीब की सेवा, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्किलें कम हो, उसका जीवन आसान बने। प्रधानमंत्री की इन बातों से योजना से जुड़े बच्चे काफी खुश दिखे। सबसे अच्छी बात ये लगी, उन्होंने कहा मैं आपके परिवार की तरह बात कर रहा हूँ, परिवार का एक मेंबर हूँ, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी और उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगी जो भी इस काम में जुड़े हुए हैं। हर एक पर्सन को धन्यवाद। इसके द्वारा हमें बहुत सहायता मिली, फाइनेंशियल सपोर्ट और गाइडेंस मिला और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी प्रयास या सहयोग इन बच्चों के माता पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता या माता के न होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सभी बच्चों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थी बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान माता पिता को खोने वाले इन बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की पासबुक और आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की है। इसी कड़ी में आगरा में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुना। इस दौरान आगरा की दोनों लोकसभाओं से कोरोना काल में अनाथ हुए 9 बच्चों को प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड और अनाथ बच्चों के बैंक खातों में पीएम केयर्स फंड की छात्रवृत्ति भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तम शासनकाल के ये भारत का विकास और स्वाभिमान सम्मान का स्वर्ण युग है। उसके 8 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जो बच्चों की, पिताजी की अथवा माताजी की अथवा दोनों की विभिन्न कारणों से किसी एक की कोरोना काल में किसी एक की मृत्यु हुई है, तो उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीमें लेकर के आए हैं। उसमें संयोग है ये कि हमारे पूरे ज़िले के दोनों लोकसभाओं से 9 बच्चे हैं, जिसमें 8 बच्चों की उम्र 18 से कम है और एक बच्चे की उम्र 18 से ऊपर है। तो उनको एक प्रधानमंत्री ने स्नेह पत्र आज दिया है और क्या क्या योजनाएं हैं वो योजनाओं का वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक प्रमाण पत्र दिया गया है कि जब वो 23 साल के होंगे तो उनकी वो मैच्योर हो जाएगी और 10 लाख रुपए उनको मिलेंगे। अभी स्टाइपेंड के तौर पर प्रति मंथ 4000 रुपए मिला करेंगे।
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड काल में पूर्णतः निराश्रित बच्चों की मदद को हाथ बढ़ाते हुए बड़ी मदद की घोषणा की है। इस योजना के तहत महोबा जिले के 2 बच्चों को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने योजना का लाभ दिया है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का उद्देश्य यह है कि उन बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की देखभाल की जाए जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है। कोरोना की इस संकट की घड़ी में महोबा जनपद के 2 बच्चे माता पिता को खोया है। उन बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर के योजना के तहत उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ली है। पूरे देश में आज ऐसे बच्चों को सरकार ने उनकी जिम्मेदारी ली है, पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, व्यवसाय से लेकर के, और आगे जा कर के जब वो अन्य कार्य करेंगे कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से भी। बहुत कठिन समय था उस परिवार के लिए जिस समय उन्होंने अपने माँ बाप को खोया। माँ बाप का प्यार तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन उन बच्चों की चिंता एक गार्जियन की तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा भी कि बच्चे अपनी लाइफ सुधारें और हौसला न परास्त हो। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार यानी कि तीसरे बड़े मंगल के उपलक्ष्य में आज राजधानी लखनऊ, रायबरेली और आसपास के हनुमान मंदिरों में दर्शनार्थियों की कतारें सुबेरे से लगी हुई हैं। भक्तजन अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर उन्हें भावपूर्ण ढंग से लड्डुओं और फलों का भोग अर्पित कर रहे हैं। जगह जगह सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के आयोजन किए जा रहे हैं। श्रद्धालु भक्त मंदिरों में आने वाले दर्शनार्थियों और गरीबों की सेवा के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इन भंडारों में मीठा शरबत, फल, बूंदी, पूरी और सब्जी, दाल, चावल, कढ़ी चावल, छोला चावल वितरण किया जा रहा है। लखनऊ के अलीगंज के ऐतिहासिक नए और पुराने हनुमान मंदिर, अलीगंज के पंचमुखी हनुमान मंदिर, हजरतगंज के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और हनुमान सेतु में हनुमान जी की प्रतिमा का भावपूर्ण ढंग से भव्य श्रृंगार किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बेटियों ने शीर्ष 3 स्थान पर कब्जा जमाते हुए इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बेटी श्रुति शर्मा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की स्नातक हैं, पहले स्थान पर आई हैं, जबकि हरियाणा के फरीदाबाद की अंकिता दूसरे स्थान पर और पंजाब के आनंदपुर साहिब की गामनी तीसरे स्थान पर रहीं। मध्य प्रदेश उज्जैन के मूल निवासी और उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले ऐश्वर्य वर्मा चौथे स्थान पर, जबकि इंदौर के उत्कर्ष द्विवेदी 5वें नंबर पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। Very happy that I got this result. स्ट्रैटेजी तो वही है जो लोग बोलते हैं कि सोर्सेज लिमिटेड रखना। उसके बाद मैंने खुद के अपने नोट्स में बनाती थी न्यूज़पेपर से, अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे। आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया था जिससे थोड़ा एक बेटर प्रेजेंटेशन हो मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए। तो दैट इज आई थिंक व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यूपी काडर ही है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, तो उसी में मैं काम करना चाहूंगी। बरेली में रहने वाले ऐश्वर्य वर्मा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में चौथी रैंक हासिल करके अपने साथ जिले का भी नाम रोशन किया है। ऐश्वर्य ने बताया है कि उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से की है। इसके बाद पंतनगर से बीटेक किया है। ऐश्वर्य के पिता बैंक अधिकारी हैं और वर्तमान में बरेली में कार्यरत हैं। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2017 में शुरू करी थी और कंटिन्यूसली उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया एज पर द डिमांड ऑफ द सिलेबस और फाइनली ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मेरे को फाइनली सफलता हासिल हुई है। सर इस अटेम्प्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 4th है ये। सर मेरा प्राइमरी श्रेय तो मेरे माता पिता को ही जाता है क्योंकि मेरी इतनी लंबी प्रिपरेशन में उन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया। तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया उसने मुझे इनेबल किया कि मैं अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं।
सेकंड, मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी गलतियाँ पकड़ी, कॉन्स्टेंटली मुझे इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट किया। बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान बांग्लादेश के उच्चायुक्त और 6 सदस्यीय उच्च प्रतिनिधिमंडल ने कल रायबरेली में आधुनिक रेल डिब्बे कारखाने का दौरा किया। बांग्लादेश के रेल मंत्री का यह दौरा भारत से रेल डिब्बा खरीदने को लेकर था। राइट संस्था के माध्यम से आरेडिका विदेशों में कोचों का निर्माण कर रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश का एक उच्च प्रतिनिधिमंडल MCF का दौरा किया गया। इस दौरान आरेडिका के महाप्रबंधक SS कलसी ने आरेडिका में चल रही विभिन्न प्रकार के कोचों के निर्माण और प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार में जानकारी दी है। आरेडिका के महाप्रबंधक SS कलसी ने बताया कि बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने आरेडिका के कोचों की तकनीक, डिजाइन और गुणवत्ता देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि बांग्लादेश रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भारत के सहयोग की अपेक्षा करता है। बांग्लादेश इंडियन रेलवेज का पुराना क्लाइंट है। उन्होंने पहले भी 120 कोच RCF से लेके चला रहे हैं। अब उनके आने के जो मतलब बातचीत से जानकारी मिला है डिस्कशन में, तो उनका इस समय ध्येय है कि 260 ब्रॉड गेज कोचेस वो लेना चाहते हैं और साथ ही में कुछ मीटर गेज के कोचेस भी अपने टूरिस्ट सर्किट में चलाने के लिए, ट्रेन्स के लिए लेना चाहते हैं। और इसके अलावा 360 कंटेनर फ्लैट वैगन्स का भी इंडिया से लेने का प्रावधान है। बिसाइड्स जो लोकोमोटिव्स हैं वो BLW बनारस में भी उनका विजिट है, उसके ऊपर भी उनकी नज़र है, कुछ लेना चाहेंगे। उनके 2 तरीके लेने के हैं, एक लाइन ऑफ क्रेडिट है इंडियन गवर्नमेंट का है और एक इंटरनेशनल बिडिंग के द्वारा भी, कुछ फाइनेंस के द्वारा भी वो कुछ प्लान कर रहे हैं। दोनों तरह से वो रिक्वायरमेंट करने का प्लान करते हैं। प्रयागराज में संस्कृति मंत्रालय और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत 15 दिवसीय कार्यशाला का समापन पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे कलाकारों के द्वारा कथक और लोक नृत्य की मंत्रमुग्ध प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रयागराज के निदेशक लोकेश शुक्ला ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति अपने काबिल तारीफ है। इस तरह की कार्यशालाओं से बालकों का सर्वांगीण विकास होता है और बालकों में आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। देखिए, बड़ी सृजनात्मकता परख हमको बच्चों की कोशिशें लगी और बहुत सार्थक ये प्रयास रहा सांस्कृतिक केंद्र का। ग्रीष्मकालीन कार्यशालाओं का समय समय पर केंद्र आयोजित करता रहता है। यह आवश्यक है बच्चों में अच्छे गुणों, व्यक्तित्वों के विकास के लिए। यह आवश्यक है कि बच्चे ऐसा परिमार्जन करें अपने आप को और एक नए सृजन की ओर आगे बढ़ें। ये बहुत अच्छा सार्थक आयोजन। किस तरह इस तरह की वर्कशॉप्स बड़ी प्रोडक्टिव होती हैं और वो इसलिए भी होती हैं कि इन 15 दिनों में बच्चे अलग तरह के अनुभव से गुजरे हैं। उन्होंने अलग अलग माध्यमों में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे फॉर्म्स को। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे सीधा संवाद। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार के 8 साल हुए पूरे। भाजपा इस मौके पर आयोजित करेगी जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को दी सौगातें। और ज्येष्ठ मास के तीसरे मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की लगी कतारें। पूजा अर्चना के साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ और भंडारे का हो रहा है आयोजन। तो 8 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।